तो चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट हैं। इन चारों में से एक पार्ट 100% एग्जाम में आएगा आप लोगों को। कई बार 3 मार्क्स में आता है और कई बार 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। हमारे एचपी बोर्ड में 5 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार, और सीबीएसई में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड श्योर क्वेश्चन ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इससे पिछला जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था हमारे पास, क्यूब की जगह वो हमारे पास क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन था ना, 2x² - x + 2। अगर स्क्वायर होता तो हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म मेथड की हेल्प से उसको सॉल्व कर रहे थे, है ना। बट अब की बार क्या हमारे पास क्यूब है, तो स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म्स हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है हमारे पास वो होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है, अगर उस शॉर्टकट से आप करोगे तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। ये शॉर्टकट है समझने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एक फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है जी, एक फैक्टर फाइंड करना है और उस फैक्टर्स की हेल्प से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करके स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब करना कैसे देखो, अपनी मर्जी से आपने क्या करना, x की वैल्यू लेनी है। हमेशा शुरुआत कहाँ से करना, +1 से। अगर x की वैल्यू को 1 डालने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये x क्या बन जाएगा, ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 1, वो क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बन जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो हम किस पे चेक करेंगे, x - 1 पे। ठीक है जी, अगर x - 1 पे भी 0 नहीं आएगा तो फिर 2 पे चेक करेंगे, 2 पे नहीं आया तो -2 पे, 3 पे नहीं आया -3, वैसे वैसा कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक आंसर हमारे पास नहीं आ जाता। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये +1 या -1 या +2 -2 से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, स्टेप नंबर 1, अपनी मर्जी से क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है। हमेशा क्या, कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तो पुट करो इसकी वैल्यू, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है बच्चों हमारे पास, जहां भी x था वहां पे हमें क्या लिखना, 1। पता लगा सबको। तो 1 का क्यूब क्या आया, 1, 2 1s are 2, -1 + 2, +1 -1, कैंसिल आउट, -1 + 1। तो p1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, p1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 को हमने क्या उठा के कहाँ लाना है, इधर। तो क्या हो जाएगा, x - 1। आई बात समझ में, x की जो भी वैल्यू डाली, x को इधर उठा के लेके आओ तो क्या बन जाएगा, x - 1 बी अ फैक्टर ऑफ दिस बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लिखूंगा x - 1 बी अ फैक्टर ऑफ px। इतना लिख दोगे, इतना समझ में आया। अब देख लो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट मेथड से करवाता हूँ ना, और अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसको लॉन्ग डिवीजन से बताऊंगा। ठीक है, अब आपकी बुक्स में या अगर हेल्प बुक में आप देखोगे तो उसमें होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वो कई बच्चों को मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, वो इजी है बड़ा वाला। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले इस तरीके से डिवाइड का साइन बनाना। अब लिखना नहीं किसी ने, ध्यान से देखना, सब समझो। यहाँ इतना समझ में आ गया। अब पता क्या करना आप लोगों ने, ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है ना, इन सब के कोएफिशिएंट्स को लिखना। आपने किसको लिखना, कोएफिशिएंट्स। x² का x³ का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास, 1 लिखा। उसके बाद x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2, नॉट 2, -2। उसके बाद x का कोएफिशिएंट कितना है,
ओके जी, और लास्ट में क्या हमारे पास +2, चलो प्लस लिखने की जरूरत। इतना समझ में आया सबको? अच्छा, मैंने क्या बोला, जो भी इक्वेशन दी है आपको उसके कोएफिशिएंट्स को लिखना और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिखना। इतना समझ में आ गया? अब देखो x की आपने क्या वैल्यू लिखी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना, 1। आ गया समझ में? पता लगा? अब क्या करना, अब एक एरो लगाना और पहले नंबर को एज इट इज उतार देना, पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार देना। यहाँ तक समझ में आया? पता लगा ना? मैंने बोला कि जो भी वैल्यू लिखी होगी, अगर -1 होता तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना था, -1 था तो 1 ही लिखा, और पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार देना। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा जी, अब क्या करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा, अब इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, आगे देख, -2 में 1 माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, 1। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बड़े नंबर का साइन कैसा है, आ गया समझ में? अगले स्टेप में जो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 1 1 जा, माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा, 2। साइन हमेशा किसका लगता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर मींस माइनस। आया समझ में? अब क्या करना, अब इस -2 से किसको मल्टीप्लाई करना, अगेन 1 को, कितना आएगा, -2 प्लस माइनस, तो ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना? तो हमेशा ख्याल रखना आपने, ये लास्ट वाला डिजिट हमेशा खत्म होना चाहिए यहाँ पे। अगर खत्म नहीं हुआ इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। आई बात समझ में? या तो आपने कोएफिशिएंट गलत लिखा है, या तो मल्टीप्लाई करने में या साइन में गड़बड़ कर दी है। आया समझ में यहाँ तक? अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जो पहला नंबर है उसके साथ हमने क्या लिखना है, x²। आई बात समझ में? दूसरे वाले के साथ क्या लिखना है, x। आया समझ में? और तीसरे वाले को क्या लिखना है, एज इट इज। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यही है, बट समझ में नहीं आता ना आप लोगों को, इसलिए शॉर्टकट से बताया मैंने। पता लगा इतना कि नहीं लगा? तो अब हमारे पास जो इसको रिड्यूस करने के बाद जो नई इक्वेशन बनी वो क्या आ गई, x² - x - 2। पता लगा? पता लगा ना? क्या बोला मैंने, सबसे पहले जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखो, x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखो, पहले वाले नंबर को एज इट इज उतारो। अब जो पहले वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, उस बार जो आंसर आया इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इधर लिखा, सॉल्व किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। पता लगा? अब क्या करना, पहले वाले के साथ x² लिखना, दूसरे वाले के साथ x लिखना, तीसरे वाले को एज इट इज। समझ में आया इतना? ठीक है। अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया, ठीक है, उसको मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, लॉन्ग कट मेथड। ठीक है, अगर क्या पता आप लोगों का दिमाग ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा तेज हो, आप लोग है ना, शॉर्टकट पसंद ना आया हो ना, होता है ना कई बार किसी को ज़्यादा लंबे क्वेश्चन अच्छे लगते हो, उस तरीके से भी समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब हमारे पास px को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 और x² - x - 2। अब हमने क्या करना है, इसको तोड़ना है। क्या करना है, इसको तोड़ के फैक्टर्स बनाने हैं। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिखूंगा लेट gx, मैं बोलता हूँ gx किसके बराबर है, x² - x - 2 के बराबर। आई बात समझ में? पता लगा? अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, s और p। s की वैल्यू कितनी है जी, s की वैल्यू कौन देता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कितनी वैल्यू s की, -1, यस, -1। उसके बाद हम क्या निकालते थे इसमें, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से आए,
ये बोलता है कि दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए -2 और ऐड करूं तो कितना आना चाहिए हमारे पास -1। सोचो बोला क्या दो नंबर ऐसे होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए हमारे पास -2, ऐड करूं तो -1, 2 1 2, दो में एक जोड़ू तो 3 हो जाता है, दो में एक माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बट कैसा 1 चाहिए मुझे नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं -2 में 1 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा -1, -2 1 -2, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बीच वाली टर्म की जगह -2x प्लस x -2, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना, इन दोनों में से कॉमन लेना, ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास, x कॉमन लूंगा तो x -2, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो 1। और हमेशा ख्याल रखना जो यहाँ पे आया वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना, लास्ट जो 2 बार लिखा आपने एक बार लिख दो और इसको कंबाइन करके लिख दो। तो gx की वैल्यू कितनी आ गई x -2 x + 1। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास x -1, और इस इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है बच्चों हमारे पास x -1 x + 1 x -2, दैट इज योर फाइनल आंसर। एंड ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर का। अब मैंने क्या किया, शॉर्टकट से क्वेश्चन छोटा किया है आपका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा लंबा करना हो, लंबा मतलब इस मेथड का यूज ना करके दूसरा मेथड वो बता देता हूँ, फिर देख लेना आप लोगों ने, ठीक है, जो आपको इजी लगा। राइट डाउन कर लो इसको ना, ठीक है। तो देखो हमने जो ये वाली इक्वेशन थी उसको मैंने क्या किया था, रिड्यूस करवाया था आपको, है ना, शॉर्टकट मेथड से। अब अगर आप क्या करो, उस शॉर्टकट मेथड की बजाय लॉन्ग कट मेथड से अगर आपने करना हो, है ना, लॉन्ग कट मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। अगर उस तरीके से करना हो तो क्या करना, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा और इसके आगे भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। बट देखो यहाँ तक बन गया, अब क्या बोलते हैं, यहाँ तक बिल्कुल सेम। अब उसके बाद ना मुझे इस इक्वेशन को बनाना है पहले, ठीक है। उसमें तो शॉर्टकट बन गया था ना हमारा पिछले प्रीवियस मेथड से। अगर लॉन्ग कट मेथड से करना हो तो पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने क्या करना, इस इक्वेशन को लिखना x³ - 2x² - x + 2, इस तरीके से लिखना। और फैक्टर क्या था हमारे पास, x - 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करना हमने, x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि x³ हो जाए, x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि x³ हो जाए, x², यस, क्या करूंगा मैं, x² से मल्टीप्लाई, x² * x क्या हो जाएगा, x³ प्लस माइनस x²। आया समझ में। अब इसमें पता क्या होता है, जो नीचे वाला है ना नंबर, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव था, है ना, ये पॉजिटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये नेगेटिव साइन थे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, अब नया साइन ये होगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप 8th में थे, पास हो गया, आप कहाँ हो गए 9th में हो गए। 8th की बुक्स यूजफुल है क्या आपके लिए, उतनी नहीं है ना। अब जो भी एग्जाम में आएगा आपको कहाँ से आएगा, 9th की बुक से, बिल्कुल वैसा। प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, बट कैसा 1 आएगा माइनस, नेगेटिव, और बाकी सबको नीचे उतार देना साथ, ठीक है। अब देखो x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि -x² आ जाए, दिखती बात है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि x² हो जाए,
एक्स, यस। तो अब इस एक्स से क्या करना आपने, इसको मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, नीचे वाले का साइन चेंज, नीचे वाले का साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, आया समझ में। अब क्या करना, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x आ जाए, माइनस 2 से, माइनस 2 से करूंगा तो क्या आएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, नीचे वाले सब का साइन चेंज। अब देखो क्या है इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और जो शॉर्टकट मेथड था हमारा उससे भी क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इस मेथड से इसको निकालो या उस मेथड से निकालो, ठीक है, दोनों मेथड सेम है हमारे पास, ठीक है। अब इस मेथड में ना कई बार थोड़ी गलती हो जाती है, सोचना पड़ता है हम लोगों को, साइड में गड़बड़ हो जाती है ना, इस करके मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करवाया, आपकी मर्जी जिस भी मेथड से आपने इसको करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का डाउट है क्या, एक डाउट तो मुझे ये पूछा कि भाई जो हमारा प्रीवियस मेथड था, है ना, प्रीवियस मेथड के रिगार्डिंग आप लोगों को डाउट है, बाकी इस क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है ना, इस मेथड में डाउट तो नहीं है कुछ। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरे पास कि एक बच्चे ने पूछा कि सर यहाँ पे x माइनस 1 कहाँ से आया, है ना, ये x माइनस 1 आया बेटा यहाँ से, कि जो आपने क्या किया था, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया था, x की वैल्यू को क्या किया था आपने 1 पुट किया था ना, तो x की वैल्यू को अगर मैंने 1 पुट किया और x की वैल्यू को 1 डालने पर p1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, जैसे कि अगर क्वेश्चन है हमारे पास क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करते थे, इसको क्या करते थे 0 के बराबर इक्वेट करते थे ना पेंशी, तो क्या आती थी x की वैल्यू 1, तो हम क्या करते थे उस फैक्टर को 0 के बराबर लिखते थे, x की जो वैल्यू आती थी उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते थे और पुट करके चेक करते थे आंसर 0 आया कि नहीं आया, अगर 0 आया तो हम बोलते थे इसका फैक्टर है ना, वही चीज है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 डाला ना, यहाँ देखो x की वैल्यू को 1 डाला, x की वैल्यू को 1 डालने पर आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आया ना, 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x फैक्टर हमारे पास क्या होगा x माइनस 1, मतलब आपने क्या याद रखना, इस 1 को इधर लेके आ जाओ, तो ये फैक्टर बन गया x माइनस 1, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। और दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि भाई जब हम, अब दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि भाई जब हम शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे थे, है ना, शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है, ध्यान से देखो समझे, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2, यहाँ पे मैंने बोला था 1 लिखना। स्टेप नंबर 1 था कि पहला वाला एज इट इज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इसको, तो कितना आया था माइनस 1 माइनस 2 आ गया था, इसको मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया था, है ना जी। तो मैंने बोला था कि आपने लिखना है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्वेश्चन था कि ये x कहाँ से आया, ये था ना क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था हम इसको, ये जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्यूबिक इक्वेशन है आपकी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब x की पावर 3 को आपने खत्म करना था और उसको क्या बनाना था x की पावर 2। अब क्यूब है, क्यूब स्क्वायर कब बनेगा, ये क्यूब है हमारे पास, ये स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं इसको क्या कर दूं x से डिवाइड कर दूं, ये मतलब है ना। तो हमने क्या किया, क्यूब को खत्म क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया। यहाँ पे क्या किया हमने, डायरेक्टली डिवाइड किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इनडायरेक्टली डिवाइड किया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो भी आंसर मेरे पास बचेगा वो आंसर किस में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर bx प्लस c, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि भाई जो पहला नंबर होगा वो उसके साथ क्या लगेगा x स्क्वायर लगेगा, और दूसरे के साथ क्या लगेगा x, दूसरे नंबर के साथ, और तीसरा क्या रहेगा हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलती है पहले क्या लगता है
एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स और लास्ट में क्या लगेगा सी, कांस्टेंट टर्म। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, अगर क्वेश्चन क्या आ जाए y की फॉर्म में आ जाए, अगर ये क्वेश्चन y की फॉर्म में आ जाए तो आप x की टर्म में नहीं लिखेंगे, तब आप क्या लिखोगे इसको y स्क्वायर माइनस वाई। आई बात समझ में? क्वेश्चन जिस वेरिएबल की टर्म में पूछा होगा उसी वेरिएबल की फॉर्म में आपने आंसर देना है। अब पता लगा क्या भी डाउट है? मतलब जो आंसर आया ना आपके पास, वहीं पे आपने पहले नंबर के साथ एक्स स्क्वायर लगा देना, दूसरे के साथ एक्स और लास्ट वाले को एज इट इज लिख देना। बस ये याद रखना आपने। पता लगा? याद रखना। अगर क्वेश्चन y की फॉर्म में होगा तो y लगाना, y स्क्वायर और y लगा देना। अगर t की फॉर्म में होगा तो t स्क्वायर और t लिख देना। बस बात आया समझ में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।